टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। बोराना वीव्स लिमिटेड इस कंपनी ने अपने आईपीओ को लॉन्च किया है, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे वीडियो में। इसके अलावा हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी गो थ्रू करेंगे और हम इस कंपनी के आईपीओ को लाने के ऑब्जेक्टिव को भी समझने की कोशिश करेंगे और एंड में इसके जीएमपी को भी ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो आईपीओ है वो एक मेनलाइन आईपीओ है जो ओपन होगा ऑन 20th ऑफ मई को और उसका क्लोजिंग है 22nd ऑफ मई को और इसकी साइज़ है 144 करोड़ की और ये फ्रेश इशू है। शेयर की फेस वैल्यू होगी 10 रुपीज़ की और इस आईपीओ के प्राइस बैंड है 205 रुपीज़ से 216 रुपीज़ पर शेयर पे और एक लॉट में आपको 69 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 14,904 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करने होंगे। और हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये आईपीओ जो अलॉटमेंट होगा 23 ऑफ मई को और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे ऑन 26 ऑफ मई को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो रिफंड ट्रिगर होगा उसी दिन और ये आईपीओ लिस्ट होगा ऑन 27 ऑफ मई। हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करती है सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक और इस कंपनी का जो लोकेशन है वो सूरत गुजरात में है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इन 2020 और कंपनी जो है वो अनब्लीच सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक प्रोड्यूस करती है जो यूज़ होते हैं इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जैसे कि फैशन, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, होम डेकोर और इंटीरियर डिज़ाइन के लिए। इसके अलावा कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है पॉलिस्टर यार्न जो कि एक्चुअली है रॉ मटेरियल जिसके थ्रू वो अपने ग्रे फैब्रिक को प्रोड्यूस करती है। और इस कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और सारे जो 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो सूरत गुजरात में है। इसके डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें दोस्तों तो फाइनेंशियल्स को ईजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट किया है। तो हम देख सकते हैं कि 2022 में इस कंपनी के रेवेन्यू थे 42.36 करोड़ के जो बढ़कर होते हैं 135.53 करोड़ के इन 2023 और ईयर ऑन ईयर बेसिस में 219% की ग्रोथ दिखाई देती है। इसके रेवेन्यू बढ़कर होते हैं 199.6 करोड़ के इन 2024 और ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पे 47% की ग्रोथ दिखाई देती है। करंटली ये जो रेवेन्यू दिखा है वो 9 मंथ्स का है और कंपनी इसी स्पीड से ग्रो होती है तो इसके रेवेन्यू हो जाएंगे 287 करोड़ के और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएंगे 39 करोड़ के। तो हम इसको इस रेवेन्यू से कंपेयर करें तो पॉसिबिलिटी है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इसमें 43% की ग्रोथ दिखाई देगी इन रेवेन्यू। हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 1.8 करोड़ के इसके पैट थे इन 2022 जो बढ़कर होते हैं 16.3 करोड़ के इन 2023 और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें 805% की ग्रोथ दिखाई देती है। इसके पैट बढ़कर होते हैं 23.59 करोड़ के इन 2024 और ईयर ऑन ईयर बेसिस में 44% की ग्रोथ दिखाई देती है। और इसी स्पीड से हम देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में इस साल इसमें 65% की ग्रोथ होने के चांसेस है। तो हम फाइनेंशियल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसमें ग्रोथ है और स्लाइट फ्लक्चुएशन भी दिखाई देती है। अब इस कंपनी ने जो आईपीओ लाया है उसके ऑब्जेक्टिव को समझे तो हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है इस आईपीओ के थ्रू एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगी। ओके, तो बेसिकली कंपनी एक्सपांड करना चाहती है और इसके लिए लगभग 71 करोड़ रुपीज़ जो है वो लगेंगे। इसके अलावा 26 करोड़ रुपीज़ जो है वो इसके अपने वर्किंग कैपिटल को इंक्रीमेंट करने के लिए लगते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो पॉजिटिव दिखाई देता है। और हम इसके जीएमपी को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि आज 20th ऑफ मई को इसका जीएमपी तकरीबन 60 रुपीज़ के करीब दिखाई देता है और अगर इस प्राइस पे ये लिस्ट होता है तो तकरीबन 27.78% जो है वो लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। तो ओवरऑल हम इस आईपीओ की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल आईपीओ है और जो कंपनी है वो भी स्मॉल कंपनी है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसके सेल्स एंड प्रॉफिट में इसमें ग्रोथ दिखाई देती है। और अगर हम इस आईपीओ लाने के ऑब्जेक्टिव को समझे तो ऑब्जेक्टिव जो है वो पॉजिटिव दिखाई देता है। जीएमपी की बात करें तो करंटली इसका जीएमपी 27% के करीब पर दिखाई देता है। मैं पर्सनली इसके लिए और वेट करूँगा 22 ऑफ मई तक। अगर इसका जीएमपी 30% अबाव होता है तो मैं डेफिनेटली इसमें अप्लाई करूँगा। तो आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।